हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 36 है। इससे पहले आपके 35 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपके प्लेलिस्ट में एडिड है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, यूनिट 4 इसमें हमारी चल रही है और लास्ट टर्न पर यानी कि लेक्चर नंबर 35 में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम डेविएशन के बारे में बात कर रहे थे, आइडल गैस के डेविएशन के बारे में यानी कि विचलन के बारे में, जिसमें हमने प्रेशर के बारे में बात कर ली थी। एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा था, जिसके थ्रू हमने फाइंड आउट किया था कि डेविएशन कितना हो रहा है। अब इसमें आज हम बात करने वाले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेविएशन, यानी कि तापमान कम ज्यादा करने पर कितना विचलन होता है आइडल गैस बिहेवियर का, आइडल गैसेस का। तो वो हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने प्रेशर को एक ग्राफ के थ्रू समझा था, इसी तरह से हम टेम्परेचर को भी एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। तो इसमें हम क्या ले लेते हैं, N2 गैस को लेकर हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। N2 गैस के लिए वही सारी चीजें लिखी जाएंगी। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा, इधर आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रहेगा, ठीक है। यहां पर प्रेशर इस पॉइंट पर 0, यहां पर 200, 400, 600, इस तरह से आपका टेम्परेचर इंक्रीजिंग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजिंग दिखाना, ठीक है। 600, यहां पर 800, यहां पर 1000, ठीक है। ये हो गया आपका यहां से प्रेशर। यहां पर आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यहां पर मान लेते हैं, यहां पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पर वैल्यू मान ली हमने, ये क्या है हमारा Z दिया हुआ है, मैं यहाँ पर सीधा Z लिख रही हूँ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है ये, ठीक है। और ये कहां तक जा रहा है, 2 पॉइंट या उससे भी हायर जा सकता है, ठीक है। अब देखिए हम मानते हैं N2 गैस को लेकर, N2 गैस को हम लेंगे, जिसको हम अलग अलग टेम्परेचर के बीच में वेरी करेंगे। यहाँ पर हम -70 से +50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लेकर जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी कंडीशन पर सबसे ज्यादा डेविएशन ये शो करता है। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं -70 वाला। अब देखो मैं आपको एक चीज याद दिला देती हूँ, वो चीज क्या है कि आपकी जो गैसेस है किस कंडीशन में डेविएशन शो करती हैं। अगर हम प्रेशर को क्या कर दें, ज्यादा कर दें और टेम्परेचर को कम कर दें, तो ये डेविएशन रिप्रेजेंट करती है। याद रखिएगा, प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर कम तो डेविएशन, क्लियर। तो देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं, ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमारा प्रेशर नॉर्मल है, यहाँ पर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस प्रेशर है, 1 कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पर 0 डिग्री सेल्सियस प्रेशर है, वहीं पर प्रेशर नहीं सॉरी टेम्परेचर है, टेम्परेचर 1 है और प्रेशर भी क्या है, यहाँ पर इतना है। अब यहाँ पर हम लेकर जाते हैं -70 पर, जो आपकी N2 गैस होगी ये सबसे ज्यादा डेविएशन शो करेगी। ये देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से वैल्यू कहाँ जा रही है, लोअर जा रही है। तो ये है आपका -70 डिग्री सेल्सियस का ग्राफ, ठीक है। वही अगर टेम्परेचर को हम क्या कर दें, थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, इंक्रीज नहीं क्या करेंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, थोड़ा सा इससे अलग लेकर जाएंगे, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर। यहाँ पर हम कितना ले आए, मान लीजिए यहाँ पर -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले आए, तो यहाँ पर ये इतना डेविएशन शो करेगा। एक सेकेंड, ये आपका ऐसे जाएगा, फिर ये आपके ऐसे चलती चली जाएंगी। ये आपका कितना है, ये आपका है -25 डिग्री सेल्सियस का डेविएशन, ठीक है। -25 आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम 20 डिग्री का 20 डिग्री पर ले आते हैं। क्या ले आ रहे हैं, 20 डिग्री पर। यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर प्रेशर कितना जा रहा है, 20 डिग्री पर। अगर हम 20 डिग्री पर टेम्परेचर लेकर जा रहे हैं, ये आपका कितने का कर्व है, ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस का कर्व है। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम 50 पर लेकर जा रहे हैं, ये आ गया आपका 50 डिग्री सेल्सियस का। अब आप एक चीज देखिए और मुझे बताइए कि कितने टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा डेविएशन शो हो रहा है और कितने प्रेशर पर। आप ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, बिल्कुल बहुत नोटिस करने वाली चीज है, कि पॉइंट नोट करने वाला है इसमें, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले आप मुझे बताइए कि ये चीज समझ में आ गई या नहीं आ गई है। ये हमने किसके लिए ड्रॉ किया है, N2 गैस के लिए ड्रॉ किया है, नाइट्रोजन गैस के लिए, N2 गैस के लिए, नाइट्रोजन के लिए, ठीक है।
अब देखो मैं आपको बताती हूं, अगर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं, माइनस में जाने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर गिर रहा है। अब देखिए जहां हमारा सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर था, ये देखिए -70 सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर है, -70 पर जो आपकी नाइट्रोजन गैस होगी, -70 पर सबसे ज्यादा डेविएशन रिप्रेजेंट करेगी, सबसे ज्यादा जल्दी अपने मार्ग से विचलित होगी। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर को हम कहां लेकर जा रहे हैं, डाउन लेकर जा रहे हैं, वैसे वैसे नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा डेविएशन शो करेगी। क्लियर? फिर इसके बाद क्या करते हैं, फिर इसके बाद हमने टेम्परेचर को क्या किया, थोड़ा सा इंक्रीज किया, कितना, -70 से -25 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर ले आए। तो यहां से अगर हमने टेम्परेचर -25 लेकर आए तो ये कम डेविएशन शो करेगी। ये देखिए कर्व क्या आ रहा है, कम आ रहा है ना, और ये आपकी लाइन ऐसे चली गई। क्लियर? अब इसके बाद टेम्परेचर को हम और थोड़ा क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, -25 से सीधा 20 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होगा उस पर ले आए, तो उस पर ये और कम डेविएशन शो करेगी। मतलब समझ रहे हैं इसका कि जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा डेविएशन होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा उतना डेविएशन कम होता चला जाएगा। अब देखिए आते हैं इस पॉइंट के लिए, ये है एक स्पेशल पॉइंट, क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस का एक स्पेशल पॉइंट है। आप इसमें देख रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस पर ये वाली जो लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन, ये वाला जो कर्व है, ये 50 डिग्री सेल्सियस पर N2 गैस जो होगी बहुत कम डेविएशन शो करती है। मैं आपको ये चीज लिखाऊंगी भी। तो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 0 से 100, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर टेम्परेचर है 100, टेम्परेचर का कितना है 50 और प्रेशर कितना है 100। तो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो आपकी नाइट्रोजन गैस है उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कि Z की वैल्यू किसके इक्वल है, ऑलमोस्ट 1 के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 100 एटमॉस्फेरिक, 0 से 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के इक्वल होती है। इसका मतलब क्या है कि इस टेम्परेचर प्रेशर पर नाइट्रोजन गैस बहुत कम डेविएशन, या कह सकते हैं कि डेविएशन रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकती है, एक आइडियल बिहेवियर, एक आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है। समझ में आ गई इतनी बात? ये चीज हम लिखेंगे भी इसमें। और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो हम ये पॉइंट पढ़ेंगे ये हम बॉयल टेम्परेचर की हेल्प से पढ़ेंगे। किसकी हेल्प से? बॉयल टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अब आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, as we raise the temperature the dip in curve becomes smaller and smaller, या फिर as we increase the temperature the deviation becomes smaller और smaller। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे टेम्परेचर को लेकर, एक टेम्परेचर हम पढ़ने वाले हैं जो आपका कहा जाता है बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए बॉयल्स टेम्परेचर क्या कहा जाता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले आप इतना ग्राफ का क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हमें इस ग्राफ की ऐसी कुछ खास जरूरत है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको रफ भी करेंगे या फिर चलो रहने देते हैं, आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। लिखिए इसमें एट 50 डिग्री सेल्सियस, at 50 degree Celsius temperature and 0 to 100 atmospheric pressure, the graph remains almost flat. The graph remains almost flat, कोमा लगा कर लिखिएगा। showing that क्या शो कर रहा है, showing that the compressibility factor, showing that Z compressibility factor becomes almost equal to unity, becomes
ऑलमोस्ट इक्वल टू यूनिटी, यूनिटी के बिल्कुल इक्वल होगा अंडर ऑल कंडीशन। कंडीशन कितनी है? 50 टेम्परेचर और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंडर ऑल कंडीशंस, अंडर ऑल कंडीशंस, ठीक है, अंडर ऑल कंडीशंस। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम बाकी की चीज ऐड और करेंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि ये यूनिटी शो कर रहा है कि यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 आ गई है। इसका मतलब ये है कि इस टेम्परेचर और प्रेशर पर पीवी की वैल्यू, पीवी की वैल्यू क्या हो रही है? कांस्टेंट हो रही है। हम क्या पढ़कर आए? हम ये पढ़कर आए, इसी के अंदर लिख दो कि Z इज इक्वल टू क्या है? पीवी अपॉन पीवी आइडल था, ये पढ़कर आए थे हमने, लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था हमने ये। तो हम क्या मान सकते हैं कि Z की वैल्यू 1 आ रही है। Z की वैल्यू अगर हमारी यहाँ से क्या आ रही है? 1 आ रही है, तो PV की वैल्यू भी कितनी आएगी? 1 आएगी। PV की वैल्यू भी कितनी आएगी? 1 आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारा Z क्या आ रहा है? Z यूनिटी आ रहा है, तो हमारा PV क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, yeah, it means that in other words PV remains constant. PV remains constant. अब देखिए बहुत अच्छी चीज से ये लिंक होने वाला है, बहुत अच्छी चीज से, तो ध्यान से सुनिएगा। PV remains constant and thus obeys Boyle's टेम्परेचर क्या ओबे करता है? बॉयल्स टेम्परेचर लो ओबे करता है, या फिर क्या लिखेंगे? बॉयल्स लो ओबे करता है। क्लियर है? बॉयल्स लो ओबे करता है। अब जिस टेम्परेचर पर ध्यान से सुनिएगा, जब हम बॉयल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ टेम्परेचर लेंगे। जिस टेम्परेचर पर जो आपका पीवी क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। जिस टेम्परेचर पर पीवी कांस्टेंट हो रहा है, किस टेम्परेचर पर हो रहा है? 50 डिग्री सेल्सियस पर। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉयल्स टेम्परेचर, या फिर उसको बॉयल्स पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड, या फिर इसमें लिखिए PV remains constant and thus Boyle's law at 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फुल स्टॉप लगाकर आगे लिखिएगा, this temperature is known as Boyle's temperature या फिर बॉयल्स पॉइंट। समझ में आ गई इतनी चीज? अब देखिए बॉयल्स टेम्परेचर या बॉयल्स पॉइंट जो होता है अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। जैसे आपकी हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस का बॉयल्स टेम्परेचर होता है 165 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 165। नोट करिए इसे, चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। अब इसकी ऐसी कुछ खास जरूरत है नहीं हमें ग्राफ के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर आगे इसको लिखेंगे। अब बॉयल्स टेम्परेचर जो आपका TB से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, टेम्परेचर के लिए T और बॉयल्स टेम्परेचर के लिए क्या आएगा? TB आएगा। अब हम जानते हैं बॉयल टेम्परेचर को हम कैसे, इसमें जो डेविएशन हो रहा है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। वही चीज है जो हम पिछले वाले टर्न पे पढ़ के आए हैं कि अगर आपके जो यूनिटी से कम होगा तो डेविएशन होगा, यूनिटी से ज्यादा होगा यानी कि Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो डेविएशन रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके आगे लिखते हैं हम इसमें बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल अपोस्ट्रोफी S टेम्परेचर, जिसको हम TB से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर PV की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। ये चीज तो मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है। तो बॉयल्स टेम्परेचर का मैं डायरेक्ट आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा देती हूँ जो आपका कहा जाता है TB इज इक्वल टू A अपॉन BR। अब ये आपका कहां से आ गया, कैसे आ गया, क्या है ये? देखो
ये आपका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये आपका बॉयज टेम्परेचर के लिए है, जहां पर ए बी आपके क्या है, एक वॉन डेर वाल कांस्टेंट है। क्या है? वॉन डेर वाल कांस्टेंट है, वेयर ए एंड बी आर कैसे कांस्टेंट? वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स हैं, आर वॉन डेर वाल कांस्टेंट। अब देखिए वॉन डेर वाल कांस्टेंट कैसे आ गया। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? हम गैसेस के लिए बात कर रहे हैं। गैसेस के बीच कैसा अट्रैक्शन फोर्स होता है? एक वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक वॉन डेर वाल फोर्स के जैसा। तो यहाँ पर गैसेस के बीच कैसा फोर्स लगेगा? वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जहां पर ए और बी क्या है? आपके वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वैसे इसकी कुछ खास जरूरत है नहीं, पर आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको दो ऐसे पॉस्टुलेट्स या अजम्पशन जिनको हम थ्योरी तथ्य कहते हैं, वो ऐसे बताने वाली हूँ जो आपके आइडल बिहेवियर के डेविएशन को बहुत आसानी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पर मैं आपको दो अजम्पशन बताने वाली हूँ, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। मैं वो अजम्पशन लिखाऊंगी नहीं आपको, बट बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये आपका होमवर्क है कि आप उन अजम्पशंस को अच्छे से प्रॉपर्ली अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। पहले आप क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसे एक साइड रख देंगे फिर, ठीक है? नोट करिए इसको। आशा करती हूँ आपने इसका नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन फॉर द डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर। आप पोस्टुलेट नंबर 1 डालकर लिखिएगा इसमें, या सुनिएगा पहले ध्यान से मेरी बात। अब देखिए हमने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी? अब से 2 या 3 क्लासेस पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है वो पूरे गैस के वॉल्यूम की कंपैरिजन में नेग्लिजिबल माना जाता है। मैंने आपको ये पॉइंट लिखाया था। जैसे पोस्टुलेट नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपका क्या है? ये आपका एक कंटेनर है, ये आपका एक कंटेनर है। इसके अंदर क्या है? छोटे छोटे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये गैस मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? खुद का कुछ वॉल्यूम होगा। क्या होगा? खुद का कुछ वॉल्यूम होगा। अब सिंगल गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो होता है पूरे गैस के वॉल्यूम की कंपैरिजन में नेग्लिजिबल माना जाता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं डेविएशन की, हम प्रेशर को क्या कर देंगे? प्रेशर को हम कर देंगे हाई। करते हैं ना, हाई प्रेशर करते हैं, लोअर टेम्परेचर करते हैं। अब आ जाइए वापस से हमारी इसी पिछले वाली क्लास में। पिछले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा कि प्रेशर को जैसे जैसे हम क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो गैसेस क्या होने लगती है? कंप्रेस होनी स्टार्ट हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपकी। गैसेस क्या होने लगती है? कंप्रेस होनी स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि गैस का वॉल्यूम कैसा हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर कहूं, मैंने ये कंटेनर लिया, ये कंटेनर लिया और इस कंटेनर पे ये क्या लगी हुई है? लिड लगी हुई है। मैंने ऊपर से प्रेशर लगाया, ऊपर से प्रेशर लगाया, तो ये लिड कहाँ पहुंच गई? ये लिड यहाँ पर पहुंच गई। इसका मतलब इसके अंदर 8 या 10 जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? और क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आ जाएंगे। तो देखिए, चलिए हम अलग ही बनाते हैं, इसको अलग ही बनाते हैं, कंपैरिजन करके अच्छे से पता चल जाएगा आपको। ये आ गए यहाँ से आपकी पहले वाला कंटेनर, जिस पर हमने कोई भी प्रेशर नहीं लगाया, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है जो होना चाहिए आइडल गैस के लिए, ठीक है? ये हो गए गैसियस मॉलिक्यूल। ये हो गया आपका कंटेनर 1, ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर है। अब हम क्या करते हैं? प्रेशर को हाई कर देते हैं, बाहर से प्रेशर को क्या कर देते हैं? ज्यादा लगाते हैं, प्रेशर हाई करेंगे। प्रेशर हाई करने का मतलब क्या है कि ऊपर जो ये लिड लगी हुई है इसको हम क्या करेंगे? ऊपर से प्रेस करेंगे, तो अंदर क्या होगा? प्रेशर ज्यादा बनता चला जाएगा। अब ये लिड यहाँ है, मान लीजिए ये लिड कहाँ आ गई? इधर आ गई। ये ढक्कन कहाँ आ गया? नीचे आ गया। तो इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो क्या होंगे? और क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आ जाएंगे। ये देखिए मॉलिक्यूल्स क्लोज आ गए, नहीं आ गए? खुद देखिए यहाँ से, मॉलिक्यूल्स closer becomes closer to each other when we increase the pressure। ये देखिए मॉलिक्यूल्स क्लोज आ गए। अब ये चीज हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि आपकी सिर्फ गैस कंप्रेस हो सकती है, मॉलिक्यूल्स कंप्रेस नहीं हो सकते। तो इस टाइम पर देखिए मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम तो क्या रहेगा? when we increase the pressure molecular volume remains same। मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो सेम रहेगा।
और जो आपका वॉल्यूम होगा गैस का, ये देखिए यहाँ पर इतने सारे वॉल्यूम में आ रही है, यहाँ पर केवल इतने से वॉल्यूम में आ गई, या फिर और छोटा करके दिखाऊंगी, देखो इतने से वॉल्यूम में आ गई यहाँ पर गैस। यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पर वॉल्यूम कम है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर सारा खेल खत्म होने वाला है। जो आपका वॉल्यूम होगा गैस का, गैसियस वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम बिकम्स, या गैसेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, ऐसे लिखेंगे, गैसेस वॉल्यूम डिक्रीजेस। अब देखिए मैं आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू बता देती हूँ जो हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को। मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो होता है, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो होता है गैसियस वॉल्यूम की कंपैरिजन में 0.014% होता है। पूरे गैस की कंपैरिजन में एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना परसेंट होता है, इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते थे। लेकिन जब हमने क्या कर दिया, प्रेशर ज्यादा कर दिया, गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो सेम रहेगा। अब मान लीजिए गैस का वॉल्यूम कितना है 100, तो इसकी कंपैरिजन में ये क्वांटिटी तो 0 मान ली जाएगी ना 100% की कंपैरिजन में इसको। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया और यहाँ पर केवल वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम कितना रह गया 10% रह गया, तो इसकी कंपैरिजन में ये क्वांटिटी तो 0 नहीं मान सकते ना भाई। 100 की कंपैरिजन में इसको नेग्लिजिबल मान सकते हो क्या, 10 की कंपैरिजन में मान सकते हो इसको, नहीं माना जा सकता ना। तो बस यही चीज है सारी कि अगर हम प्रेशर को हाई कर देते हैं तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रह जाता। गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होने पर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम उसकी कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं होता है। यह है आपका पोस्टुलेट नंबर 1। यह आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए जो लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आती है। हिंदी आती है, हिंदी में लिखो, इंग्लिश आती है, इंग्लिश में लिखो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लैंग्वेज कोई सी भी हो। क्लियर है? चलिए नोट करिए इसको। आपका फिर पोस्टुलेट नंबर 2 है, वो आपके मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को लेकर है। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 2, पोस्टुलेट नंबर 2 मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को लेकर। अब देखिए ये भी चीज हम पढ़कर आए हैं कि आपके गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं है, तभी तो वो इधर उधर रैंडमली मूव करते हैं। ये होता है एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पर, एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पर। अगर हम क्या कर दें, प्रेशर को इंक्रीज कर दें और टेम्परेचर को डाउन कर दें। टेम्परेचर डाउन करने से मतलब क्या है, देखो पहले टेम्परेचर डाउन से समझो। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके हाथ में मैंने क्या दिया, H2 वेपर फॉर्म में दे दी। मैंने आपको कहा कि इसे सॉलिड फॉर्म में करके दिखाओ, तो आप कैसे करोगे, आप उसको फ्रीजर में रखोगे ले जाकर। भाई कोई भी गैस है सबसे पहले किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है, फिर सॉलिड में कन्वर्ट होती है ठंडी होने पर। ध्यान से सुनिएगा। या फिर चलो गैस भी छोड़ो, मैंने आपको एक आइस ट्रे दी और उसमें पानी भर के दिया और मैं कहूं कि इसको बर्फ बनाकर लाओ, तो आप क्या करेंगे, उसको फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीजर का टेम्परेचर कैसा होता है, लो टेम्परेचर होता है, तो वो बर्फ में आसानी से कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की कंडीशन ले लेते हैं, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की अगर कंडीशन ले लेते हैं, तो आपके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, देखिए प्रेशर इंक्रीज होने पर मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, प्रेशर इंक्रीज होने पर मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। ये देखिए यहाँ पर दूर दूर है, यहाँ पर कुछ गैप है, यहाँ पर बिल्कुल भी गैप नहीं है। या फिर चलो गैप दिखा देती हूँ मैं यहाँ पर, ये देखो ये देखो गैप दिख गया ना यहाँ से। ये देखो इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, इनके बीच में गैप कम है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर को हाई कर रहे हैं, प्रेशर हाई कर रहे हैं, मॉलिक्यूल पास पास कर रहे हैं। तो टेम्परेचर अगर लो करेंगे तो ये मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाएंगे। अब जब ये मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाएंगे तो ये आपके मॉलिक्यूल एक दूसरे के लिए एक फोर्स भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर फोर्स क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पर ये फोर्स इसलिए नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे क्योंकि ये एक दूसरे से एक प्रॉपर डिस्टेंस पर थे। जिस डिस्टेंस पर
आपका अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा था। जैसे आपके मैग्नेट आते हैं ना जिनसे आप खेलते भी हैं, तो वो मैग्नेट क्या करते हैं, अगर आप इतनी दूर रखते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, जब आप उनको प्रॉपर डिस्टेंस पर लेकर जाते हो तो वो फटक से चिपक जाते हैं। ठीक इसी तरह से ये होते हैं कि ये प्रॉपर इतने डिस्टेंस पर होते हैं कि इनके बीच में एक फोर्स वर्क नहीं कर पाता, लेकिन जब हम इनके बीच का डिस्टेंस इनको कंप्रेस कर देते हैं प्रेशर को इंक्रीज करके, तो इनके बीच में एक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस खत्म हो जाता है और ये एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स रिप्रेजेंट करने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका डेविएशन दिखा रहा है कोई भी गैस, तो इसका मतलब कि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी होगा और सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल भी नहीं माना जाएगा। क्लियर है? तो ये है आपका यहाँ से पोस्टुलेट नंबर 2। इसे भी आप अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करेंगे। क्या करेंगे कि आपका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है नेग्लिजिबल माना जाता है अंडर द कंडीशन ऑफ लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, बट व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर एंड लोअर द टेम्परेचर, molecules becomes closer to each other and they will represent the molecular attraction force, and this attraction force cannot be ignored. Clear? ये आ गया आपका पोस्टुलेट नंबर 2। नोट करिए, ये आप एज अ एग्जांपल अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। ठीक है, नोट करिए। अब इसके बाद है आपके इक्वेशन जो स्टेट किए गए हैं रियल गैसेस के लिए, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट टर्न पर। वो भी एक लेंथी टॉपिक है, आपकी ये यूनिट काफी लेंथी है पर इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक आपको अच्छे से कवर कराया जा रहा है। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज आपके क्लास, सिलेबस, टाइमिंग, किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ करें आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, उस पर अपनी आईडी बनाइएगा और सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन लिंक और टाइमिंग के साथ भेज दिए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर इस यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।